तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे शांत संख्या और अशांत संख्या। तो सबसे पहले दशमलव संख्या में देखेंगे। दशमलव संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? शांत संख्या और दूसरा अशांत संख्या। एक होता है शांत संख्या और दूसरा होता है अशांत संख्या। अशांत संख्या। अब सबसे पहले शांत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद कुछ अंक आकर शांत हो जाते हैं, मतलब आगे नहीं जाता है, उसे शांत संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम लिखें 1/5, तो अगर 5 से को 1 भाग देंगे तो क्या आएगा? 5। मतलब इसे दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे? 5 1 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 0 लगाते हैं तो 0 के बाद एक दशमलव लगाते हैं तो 2 बार में चला जाएगा। तो ये आया 0.2, मतलब ये शांत संख्या है। और शांत संख्या में क्या होता है? ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो, मतलब हो गया 1/3, तो क्या होगा? वैसे भाग करेंगे, 3 1 में भाग देंगे, नहीं जाएगा 3 बार में 1, तो यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लगा, तो 9, फिर आएगा 1, यहाँ 3, फिर 10, 9, ऐसे करते 3 3 चला जाएगा अनंत तक। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? अशांत संख्या। मतलब बार बार जो रिपीट होए उसे अशांत संख्या, और जो कुछ अंक के बाद आके मतलब शांत हो जाए उसे शांत संख्या कहते हैं। जैसे शांत संख्या में और क्या होगा? जैसे 0.1 2 3 4 शांत हो गया, 0.6 8 9 ये भी शांत संख्या होगा, 7 3 2.32, मतलब ये जहाँ पर रुक जाए, अगर रुक जाए, डैश ऐसे नहीं दिया रहे तो शांत संख्या कहेंगे। अगर डैश ये लगा रहे तो उसे अशांत संख्या कहेंगे। ठीक है, अगर ये डैश नहीं लगा रहे तो इसे शांत संख्या कहेंगे। और शांत संख्या में हो जाएगा 3.31 3 3 3 ऐसे चलता जाएगा, तो ये अशांत संख्या। अगर ये नहीं रहे तो इसे क्या कहेंगे? शांत संख्या। अगर ये डैश रहे तो इसे कहेंगे अशांत संख्या। ठीक है, और भी जानेंगे शांत संख्या पहचानने के तरीका। तो क्या होता है? हर में अगर हर मतलब 3/10 है तो इसे मतलब गुणनफल करने पे, मतलब 10 का अगर गुणा करें, एलसीएम निकालें तो 2 गुणे 5 आएगा। मतलब इसके हर में अगर 2 का गुणज है और 5 का गुणज है, सिर्फ 2 का भी रहेगा तो ये शांत होगा, और 5 का भी रहेगा तो शांत होगा, या दोनों हो रहेंगे तो शांत रहेगा। जैसे ये हो गया 2 गुणे 5/3, मतलब ये दोनों है ना, तो ये शांत होगा। ठीक है, ये दोनों है तो शांत होगा। अगर यहाँ पे रहे एक हो गया 22 हो गया तुम्हारा 44, तो पहले छोटा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 11 से भाग दोगे 2 4, यानी अगर 4 है ना, 2/4, इसका गुणा करोगे मतलब एलसीएम निकालोगे तो 2 गुणे 2 रहेगा, और ऊपर 2 इसका 4 का, तो ये आ गया ना 2, तो ये हो गया 2 गुणे 2 इसका एलसीएम, मतलब ये शांत होगा, शांत संख्या होगा। ठीक, अगर हमारा हो गया एक शांत संख्या में हो गया तुम्हारा 33 तुम्हारा हो गया 11, ये शांत संख्या होगा। 11 से काट दो तो आ गया 3, तो ये 3 अकेले है, दशमलव में 0 रहेगा, मतलब ये शांत संख्या है। ठीक है,
अब अशांत संख्या में क्या होता है, अशांत संख्या जो बार बार रिपीट हुए, जैसे 3.33 ये ऊपर आया है जो, ऐसे कर दें, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 3.3, इस पे बाल लगा सकते हैं। ठीक है, बाल लगाएंगे तो ये मान लो यही संख्या रिपीट हो रही है। अगर 3.145 पर बाल लगा दें तो ये इस प्रकार रिपीट होगा, जैसे 1 4 5, फिर जितने बाल लगाए 1 4 5, फिर 1 4 5, ऐसे करके रिपीट होगा। ठीक है, अनंत तक चलता जाएगा। तो अब समझेंगे अशांत संख्या कितने प्रकार के होते हैं। अशांत संख्या ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, आवर्ती, और दूसरा अनावर्ती। आवर्ती में क्या होता है, जब कोई संख्या बार बार वही संख्या रिपीट हुए, जैसे 0.333, ये बार बार रिपीट हुई वही संख्या, तो इसे आवर्ती कहेंगे। जैसे इसे इस तरह लिख सकते हैं, जिसे मतलब बार लगा सकते हैं, उसे आवर्ती संख्या कहते हैं। अगर यहाँ पे रहे 3.145, इसे भी आवर्ती संख्या कहेंगे। लेकिन अनावर्ती संख्या में क्या होता है, ये जीरो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 4.51, फिर 5 रहेगा, ये डबल हो जाएगा, तो इस पे बार नहीं लगा सकते क्योंकि ये बढ़ता जाएगा। फिर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1, फिर 5, ऐसे 4 हो जाएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे चलता जाएगा अनंत तक, तो ये अनावर्ती होगा संख्या। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, 8.3232332, ये भी अनंत तक चलता जाएगा, तो ये अनावर्ती संख्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर करिएगा, और कमेंट में जो गलती हुआ है उसे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।